जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल AY मैथ सॉल्यूशन में। मैं हूं अजय और आप सबके लिए लेकर आया हूं ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों त्रिकोणमिति सारणी, यानी कि त्रिकोणमिति अनुपातों के मान की सारणी। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक और कॉट, इन सारे त्रिकोणमिति अनुपातों के 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री मानों की हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि इन सब में आपस में क्या संबंध है। जैसे कि आप सब देख पा रहे होंगे, हमने आप सबके सामने लिख रखा है साइन, कॉस और टेन। तो दोस्तों हम देखेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है। साइन थीटा बराबर दोस्तों हमारा होता है 1 में कोसेक थीटा, यानी कि इसका मतलब यह है कि साइन थीटा का उल्टा यानी विपरीत क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। उसी तरह से कॉस थीटा है तो कॉस थीटा का विपरीत दोस्तों हमारा होता है क्या, सेक थीटा होता है। क्या होता है, सेक थीटा होता है। इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1 में सेक थीटा। ठीक है दोस्तों, अब हमने टेन थीटा लिख रखा है। अब ये जो होता है ये कॉट थीटा का विपरीत होता है, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 में कॉट थीटा। ये तो इन तीनों में आपस में संबंध है दोस्तों, लेकिन और कुछ हो सकता है क्या। देखिए साइन टेन थीटा बराबर और कुछ हो सकता है, बिल्कुल। टेन थीटा बराबर दोस्तों क्या हो सकता है, टेन थीटा बराबर होता है दोस्तों साइन थीटा बटे में कॉस थीटा होता है। ठीक है दोस्तों, टेन थीटा और साइन थीटा और कॉस थीटा का आपस में संबंध यही है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। अब दोस्तों कॉट थीटा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉट थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 1 में टेन थीटा। ठीक है, 1 में टेन थीटा। इसी तरह से सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, हम सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 में कॉस थीटा। दोस्तों ऐसा क्यों हो रहा है मैं अभी आपको समझाता हूं। और कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं दोस्तों 1 में साइन थीटा। देखिए आप लोग पढ़े होंगे पक्षांतर की बातें, जब इसको हम यहां ले जाएंगे तो यह यहां आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब इसको हम यहां ले आए तो ये यहां चला गया, यानी कि कोसेक थीटा यहां आया और साइन थीटा यहां चला गया। ऐसे ही सेक थीटा यहां आएगा तो कॉस थीटा यहां चला जाएगा, ऐसे में कर दिया। वैसे ही कॉट थीटा यहां आएगा तो टेन थीटा यहां चला जाएगा, ऐसे हमने लिखा है। अब देखिए कॉट के साथ भी क्या साइन कॉस का कोई संबंध हो सकता है, जी बिल्कुल हो सकता है। देखिए कैसे, यहां पे हमने लिखा ना कॉट थीटा, देखिए कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर दोस्तों क्या हो सकता है, अगर हम यहां पे 1/tan थीटा लिखा है और tan थीटा की जगह पे हम क्या लिख दें, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। क्या लिख दें, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। दोस्तों अगर अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपको मालूम है कि ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, यानी कि कॉट थीटा बराबर क्या हो सकता है दोस्तों, कॉस थीटा बटे में साइन थीटा हो सकता है। ठीक है, ये सारे संबंध है दोस्तों, और भी संबंध है जो आगे बात करेंगे, लेकिन अब उससे पहले हम सबसे पहले हम बात करेंगे कि सारणी, त्रिकोणमिति सारणी की बात करेंगे। उसमें जो मान होते हैं दोस्तों बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं, याद करने में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 0 डिग्री का क्या मान है, 30 डिग्री का क्या मान है, साइन 30 डिग्री का क्या मान है, तो कॉस 30 डिग्री का क्या मान है, बहुत कंफ्यूज हो जाता है दोस्तों। लेकिन मैं आप सबको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसको इसलिए मैं बताया हूं क्योंकि इसकी जरूरत हमें पड़ेगी अभी, इसलिए मैंने इसको बता दिया है। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, अब हम बात करेंगे सारणी की। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम सीखते हैं त्रिकोणमिति सारणी। सबसे पहले हम सारणी बनाना सीखेंगे ताकि हमको रटना ना पड़े दोस्तों। मैथ में अगर रटना पड़ता है ना तो बहुत ही अजीब लगता है हमको। हम चाहते हैं कि आपको भी रटना ना पड़े, आसानी से समझ आ जाए और चुटकियों में आपको सारे मान याद हो जाए और आप सबसे पहले सारणी बनाना सीख जाएंगे मेरे साथ। ठीक है दोस्तों, तो आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिख लेते हैं हम जो जो हमारे पास मान है। क्या है,
यहां पे तो हम लिख लेते हैं थीटा सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद साइन, ठीक है दोस्तों, साइन। उसके बाद कॉस, उसके बाद टेन, उसके बाद कॉट, उसके बाद सेक, और उसके बाद कॉसेक, ठीक है दोस्तों। हमने सारा लिख लिया। अब दोस्तों देखिए, 1 2 3 4 0 30 45 60 और 90। हमको इतने ही मान चाहिए दोस्तों। कितने? 0 30 45 60 और 90, ठीक है दोस्तों। तो हम इतना ही लेंगे। हमको क्या चाहिए? 0 डिग्री चाहिए। कितना? 0 डिग्री। उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद कितना? 60 डिग्री, और उसके बाद 90 डिग्री, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री और कॉस 90 डिग्री। इसी तरह से कॉट, सेक, कॉसेक, टेन सबकी बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और देखिए हम कैसे सबके मान इतना आसानी से निकालते हैं, और आप भी इसी तरह से निकाल सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इधर आपको समझाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे 0 1 2 3 और 4, ठीक है दोस्तों। 1 2 3 4 5, हमारे पास कितना है? 1 2 3 4 5, इतना ही मान हमको बताना है दोस्तों। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? सबके बटे में 4 कर देंगे, सब में 4 से हम भाग कर देंगे, ठीक है। अब सब में 4 से भाग करने के बाद अब क्या करेंगे दोस्तों? हम सबको रूट में कर देंगे। किस में कर देंगे? रूट में कर देंगे, ठीक है। हमने रूट में कर दिया, ठीक है। ये सारे अलग अलग हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, अलग अलग है सारे, ठीक है, एक ही में नहीं है। अब क्या होगा? अब इसको हम सॉल्व करते हैं। आप लोग को पता है किसी भी संख्या 0 में किसी भी संख्या से भाग दिया जाए तो उसका आंसर क्या आता है दोस्तों? उसका आंसर आता है 0। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 1 है, एक रूट में रहे या रूट के बाहर रहे, यानी कि 1 की कोई भी घात हो तो वो 1 ही होती है, ठीक है। तो हम इसको बाहर निकाल सकते हैं आराम से, हमने निकाल लिया। अब हमारे पास रूट में 4 है नीचे। अब आप लोग जानते हैं 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 2, ठीक है। तो रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा, यानी कि यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या है, इसको काट लीजिए। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो 1 और यहाँ पे 2 आ गया, यानी कि रूट में क्या आ गया? 1/2 आ गया। तो 1 तो कभी रूट में रहता नहीं, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं होता रूट में, और 2 तो रूट में रहेगा, ठीक है दोस्तों। अब है देखिए क्या है? 3/4 है, ठीक है। अब देखिए यहां से जब 4 है तो 4 क्या है? 2 का स्क्वायर है। अगर हम 2 को बाहर निकाल लेंगे तो रूट हट जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम? √3/2, ठीक है दोस्तों, √3/2। और यहां से 4 बन जा 4, यानी कि 1 आ गया, और 1 का तो रूट में अंदर रखो चाहे बाहर रखो, मान 1 ही रहेगा, ठीक है दोस्तों। ये जो हमारे पास मान निकल करके आया है, ये साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान है। देखिए साइन 0 डिग्री का मान कितना है दोस्तों? 0 है। साइन 30 का कितना है दोस्तों? 1/2 है। और साइन 45 का क्या है दोस्तों? साइन 45 का 1/√2 है, ठीक है। और साइन 60 का क्या है दोस्तों? √3/2, ठीक है दोस्तों। और 90 डिग्री का क्या है? साइन 90 डिग्री का मान 1 है, ठीक है। इस तरह से हमने साइन थीटा के सारे मान निकाल लिए, 0, 30, 45, 60 और 90, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे कॉस थीटा की। देखिए आप कुछ मत करिए, इधर से उल्टा चलते आइए, ठीक है, और इधर से लिखते जाइए। उधर क्या है? 1 है, तो इसका 0 डिग्री का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इधर 60 डिग्री का क्या है?
√3/2 है तो इसका 30 डिग्री का क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ आए और इसके बाद यहाँ पहुंचे तो सेम टू सेम यही रहेगा, ठीक है। 45 का दोनों का सेम रहेगा। फिर यही वाला यहाँ चला जाएगा दोस्तों, ये यहाँ चला गया और ये यहाँ चला गया। दोस्तों इस तरह से हमने कॉस का भी सारा मान निकाल लिया। कॉस 0 डिग्री का 1, कॉस 30 डिग्री का √3/2, कॉस 45 डिग्री का 1/√2 और कॉस 60 डिग्री का 1/2 और कॉस 90 डिग्री का 0। ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे tan की। tan 0 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 60 डिग्री और tan 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री। जैसा कि आप लोग को अभी याद आ रहा होगा, अभी जस्ट हमने बताया साइन कॉस tan, ये सब में संबंध बताया, ठीक है। तो देखिए साइन कॉस tan में क्या संबंध था दोस्तों, tan थीटा बराबर हमने आप सबको बताया था साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, ठीक है दोस्तों, ये बताया था ना हमने। अब इसका यूज हमको आने वाला है। अब देखिए अगर हमको साइन 0 डिग्री का मान पता है, कॉस 0 डिग्री का मान पता है और हमको tan 0 डिग्री का मान पता करना है, तो हम इसी फार्मूले पर रख के पता कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री का मान क्या है दोस्तों, हमको मान लीजिए हम निकालना है tan 0 डिग्री का मान, ठीक है। tan 0 डिग्री का मान निकालना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री बटे में कॉस 0 डिग्री, ठीक है दोस्तों, ये हो गया। जब हमको tan 0 डिग्री का मान निकालना है, जब हमको tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, तो हमने जब tan 0 डिग्री लिख लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री बटे में कॉस 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे थीटा का मान क्या हो गया दोस्तों, 0 हो गया, तो सब जगह थीटा का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब देखिए अब हमको साइन 0 डिग्री का मान मालूम है ना, क्या है, साइन 0 डिग्री का मान दोस्तों है 0। यहाँ पे आप 0 रख लीजिए, ठीक है, क्या 0 और बटे में कॉस 0 डिग्री का मान क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए कॉस 0 डिग्री का मान है 1, आप यहाँ पे 1 रख लीजिए, ठीक है। यानी कि अभी अभी मैंने आपको बताया कि यदि आप किसी संख्या से 0 में भाग करते हैं तो उसका आंसर 0 आता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 0, ठीक है। अब बात है किसकी, अब बात है tan 0 डिग्री की। तो tan 0 डिग्री का मान कितना है दोस्तों, 0 आया, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। अब देखिए अब हमको चाहिए क्या, tan 30 डिग्री का मान, तो ऐसे हम निकालेंगे tan 30 डिग्री का मान। यहाँ पे थीटा की जगह पे आप रख दीजिए क्या, थीटा की जगह पे आप 30 डिग्री रख दीजिए, यहाँ पे 30 डिग्री, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा और यहाँ भी 30 हो जाएगा। अब हमको साइन 30 और कॉस 30 का मान चाहिए, तो हमारे पास साइन 30 का मान ये है और कॉस 30 का मान ये है, तो हम दोनों मानों को अगर रख देंगे तो हमको tan 30 का मान पता चल जाएगा, ठीक है। तो आइए रखते हैं, साइन 30 का मान क्या है दोस्तों, 1/2 है और कॉस 30 का मान क्या है दोस्तों, √3/2 है, ठीक है दोस्तों। यहां पे हमने रख दिया। अब देखिए ये यहां से ये और ये कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा दोस्तों, हमारे पास आएगा √1/√3 आएगा। क्या आएगा, 1/√3 आएगा। अगर आप लोग को नहीं समझ में आया मैंने कैसे सॉल्व किया तो फिर से देख लीजिए एक बार। ये हमारे पास था क्या, 1/2, उसके बाद √3/2 था, ये समझ लीजिए डिवाइड है दोस्तों, 1/2 में √3/2 से भाग करना है, ठीक है। और ये भिन्न का भाग जो होता है दोस्तों हम कैसे करते देखिए, इसका मतलब ये है हमारे पास कि 1/2 भागे √3/2, इसका मतलब ये है, ठीक है। और आप इसको आप कर सकते हैं क्या, 1/2 इंटू इसको उल्टा कर सकते हैं, ठीक है, अपॉन √3। अब देख रहे हैं आप 2 से 2 कट गया तो क्या है हमारे पास, 1/√3 आ गया दोस्तों, ठीक है। तो क्या आएगा हमारे पास, 1/√3 आ गया, ठीक है। इस तरह से हमने tan 30 अंश का मान निकाल लिया, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे किसकी, tan 45 की, ठीक है। तो आइए tan 45 की बात करते हैं हम, tan 45 की बात करेंगे हम, ठीक है दोस्तों। जैसे हमने tan 0 का tan 30 का निकाला वैसे ही हम tan 45 का भी निकालेंगे। तो आइए देखते हैं, यहां पे हम क्या लिखेंगे, tan 45, क्या दोस्तों,
tan 45 डिग्री, ठीक है। और tan 45 डिग्री बराबर हमको जब चाहिए तो जब हमारा tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा होता है, तो वैसे ही tan 45 डिग्री बराबर क्या होगा, sin 45 बटे में cos 45। तो लिख लीजिए दोस्तों, क्या sin 45 बटे में cos 45, ठीक है। अब हमको इनकी वैल्यू रखनी है। sin 45 की वैल्यू क्या है दोस्तों, 1/√2 और cos 45 की भी 1/√2 है, यानी कि ऊपर नीचे दोनों क्या है, सेम सेम है। और ऊपर नीचे जब दोनों सेम सेम है तो आपको मालूम है दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो कट जाएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है दोस्तों। यानी कि जो हमारा tan 45 अंश का मान है वो क्या आ गया, ये 1 आ गया। अब क्या चाहिए हमको, अब चाहिए हमको tan 60 डिग्री का मान, ठीक है। तो निकाल लेते हैं ऐसे ही, tan 60 डिग्री का मान tan 60 बराबर क्या, sin 60 हो जाएगा दोस्तों, sin 60 बटे में cos 60, ठीक है। अब cos 60 का मान क्या है दोस्तों, और sin 60 का मान क्या है, sin 60 का मान क्या है, √3/2 है। तो लिख लीजिए आप लोग भी, √3/2 और बटे में क्या, cos का क्या है, cos का है 1/2, cos का है दोस्तों 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे, जैसा हमने पिछली बार सॉल्व किया वैसे 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या आएगा हमारा √3/1 यानी कि √3 आएगा। तो हमारा tan 60 डिग्री का मान क्या गया दोस्तों, tan 60 का आ गया हमारे पास √3 आ गया। अब हमको चाहिए tan 90 का, तो tan 90 का ले लीजिए दोस्तों। tan 90 का क्या होगा, tan 90 डिग्री इसके बराबर क्या होगा, sin 90 बटे में cos 90, ठीक है दोस्तों। अब दोनों का आप मान रख लीजिए, sin 90 का मान कितना है दोस्तों, 1 है, ठीक है। और cos 90 का कितना है, 0 है। और आप जानते हैं दोस्तों, जब हम किसी भी संख्या में 0 से भाग करते हैं तो उसका जो मान आता है वो अपरिभाषित आता है, इनफाइनाइट आता है। और उसका सिंबल दोस्तों होता है ऐसे, देखिए ऐसे होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट, अपरिभाषित, ठीक है। इस तरह से हमको tan के सारे मान पता चल गए, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या बात करेंगे, अब हम बात करेंगे cot थीटा की, ठीक है। अब आप लोग जानते हैं, अभी मैंने पढ़ाया आप सबको कि cot और tan में क्या संबंध था, ठीक है। अब इससे हम निकालेंगे, ठीक है। जब हमको tan का मान पता चल गया है और cot का निकालना है, तो जो हमारे पास cot और tan का संबंध था दोस्तों, उसी संबंध से हम इसके मान भी निकालेंगे, ठीक है। तो आइए निकालते हैं। अभी भी आप लोगों ने देखा, जब मैं संबंध पढ़ा रहा था तो मैं लिखा था tan जो है वो cot का विपरीत है, यानी कि tan थीटा बराबर क्या होता है, 1 में cot थीटा, या cot थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, cot थीटा बराबर भी होता है 1 में tan थीटा, ठीक है। यही होता है ना। तो आप क्या, हमको मान चाहिए, तो सबसे पहले हमको मान चाहिए cot 0 की, क्या, cot 0 डिग्री, cot 0 डिग्री, ठीक है दोस्तों। जब थीटा बराबर 0 हो गया तो tan की जगह भी थीटा बराबर 0 हो जाएगा, यानी कि tan 0 डिग्री। कहने का मतलब cot 0 डिग्री बराबर 1 में tan 0 डिग्री होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो हमको वैल्यू मालूम है उसको आप रख लीजिए। हमको मालूम क्या है, हमको मालूम है tan 0 डिग्री की वैल्यू, और tan 0 डिग्री की वैल्यू क्या है दोस्तों, 0 है, क्या है, 0 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वही अभी अभी हम पढ़े हैं कि जब किसी संख्या में हम 0 से भाग करेंगे तो उसका आंसर क्या आता है, अपरिभाषित आता है, यानी कि इनफाइनाइट आता है। क्या आएगा दोस्तों, अपरिभाषित आएगा, इनफाइनाइट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो cot 0 डिग्री का मान हो गया वो क्या हो गया, ये इनफाइनाइट हो गया। अब दोस्तों बात करेंगे हम किसकी, cot 30 डिग्री की, क्या, cot 30 डिग्री की। इसके बराबर भी वही हो जाएगा tan 1/tan 30 डिग्री, ठीक है। यानी कि यहाँ पे भी हमको मान रखना है किसका, tan 30 डिग्री का। तो tan 30 डिग्री बराबर क्या है दोस्तों, tan 30 डिग्री बराबर हमारे पास है 1/√3। तो रख लीजिए आप यहाँ पे, तो बटे में क्या हो जाएगा, 1/√3। अब आप इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1, ठीक है।
अब ये 1 के भाग में क्या था, यानी कि मान लीजिए इसको क्या 1 के भाग में 1/3 था, यही था ना दोस्तों। तो यहां भी आप 1 मान सकते हैं, ठीक है। अब जब आप यहां भी 1 मान लिए तो इसको आप यहां ले आइए, 1/1 गुणे में इसको उल्टा कर दीजिए, √3/1 हो गया, ठीक है। और जब आप भिन्न का गुणा सॉल्व करते हैं तो कैसे करते हैं, ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा, ठीक है। ऐसे 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 ऐसे, यानी कि 1 इंटू √3 यानी कि √3, और 1 इंटू 1 यानी कि 1, और 1 का नीचे कोई वजूद नहीं होता है, डिनोमिनेटर अगर 1 है, अगर किसी भिन्न का हर 1 है तो उसका कोई मान नहीं होता, ठीक है दोस्तों। तो सेम टू सेम यही क्या लिख देंगे हम, √3 लिख देंगे, ठीक है। अरे किसी भी संख्या में आप 1 से भाग करेंगे तो उसका कोई मतलब निकलेगा, कोई नहीं, इसलिए हम क्या लिख दिए, √3 लिख दिए। तो हमारे पास क्या होगा दोस्तों, cot 30 डिग्री का मान क्या हो गया, √3 हो गया। अब हमको चाहिए cot 45 डिग्री का मान। तो ऐसे ही जैसे हमने 0 का निकाला, 30 का निकाला, वैसे ही हम क्या निकालेंगे, 45 का निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। तो निकालिए, कैसे निकालते हैं हम आइए देखते हैं। cot 45 डिग्री का मान, ठीक है दोस्तों। आइए cot 45 डिग्री, और cot 45 डिग्री बराबर क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 1/tan45, है ना। अब इसका मान रख दीजिए आप, tan 45 का मान क्या है दोस्तों, 1 है, यानी कि 1 में क्या लिखेंगे हम, 1 लिखेंगे, और 1 में 1 का मतलब ही होता है 1। 1 से किसी संख्या में भाग करेंगे 1 ही आएगा, ठीक है दोस्तों। मतलब नहीं, 1 से 1 में भाग करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हमको चाहिए क्या, cot 60 डिग्री, यानी कि cot 60 डिग्री का। तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं cot 60 डिग्री का, ठीक है। इसके बराबर भी वही होगा, 1 में tan 60 डिग्री, ठीक है। यानी कि हमको क्या करना है, tan की जगह 60 डिग्री की जगह पे क्या tan का मान रखना है, क्या रखना है, tan 60 डिग्री का मान कहाँ है दोस्तों, ये है, √3 है, ठीक है। तो यहाँ पर रख लीजिए क्या, √3, यानी कि जो हमारा cot 60 डिग्री का मान आया, क्या आया है, 1/√3 आया है, ठीक है दोस्तों। 1/√3 आया है, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, अब हमको चाहिए cot 90 डिग्री का मान, क्या, cot 90 डिग्री, यानी कि इसके बराबर भी क्या हो जाएगा, tan 90 होगा दोस्तों, tan 90 डिग्री, यानी कि क्या, tan 90 डिग्री का मान रखना है हमको, और tan 90 डिग्री का मान क्या दोस्तों, अपरिभाषित है, क्या है, अपरिभाषित है, ठीक है। अच्छा एक चीज हम आपको बता दें, अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए हम अपरिभाषित को दोस्तों क्या लिख सकते हैं, अपरिभाषित को हम लिख सकते हैं क्या, 1/0। अब आप पूछेंगे कैसे दोस्तों, अभी भी आपने देखा जब हम निकाल रहे थे, यहां पे tan 90 डिग्री का मान हम निकाल रहे थे, तो हमको क्या करना था, sin 90 डिग्री बटे cos 90 डिग्री, यानी कि 1/0 था, ठीक है। 1/0 के बराबर क्या आया था, अपरिभाषित आया था, इनफाइनाइट आया था। यानी कि जब हम किसी संख्या में 0 से भाग करेंगे तो उसका मान अपरिभाषित होगा, इनफाइनाइट होगा। तो हम इनफाइनाइट की जगह में भी तो 1/0 लिख सकते हैं, इसी से तो हमको इनफाइनाइट आया है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1/0, ठीक है दोस्तों। लिखिए 1/0 और इसको सॉल्व करिए, ठीक है। यानी कि क्या है, 1/1/0 है, यही है ना, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, यहां भी 1 लिख सकते हैं, ठीक है। और 0 का 0 में मल्टीप्लाई होगा, भाग ऐसे सॉल्व करते हैं दोस्तों, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो 0 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा, और क्या 1 का 1 में होगा तो 1 आएगा। अब हम किसी संख्या से 0 में भाग कर रहे हैं, और जब हम किसी संख्या से 0 में भाग करते हैं तो उसका आंसर 0 आता है। तो अब क्या आएगा हमारा आंसर आएगा 0 आएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए हमारे पास क्या आ गया, cot 90 डिग्री का मान क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, अब हमको चाहिए sec 0 डिग्री का मान, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अच्छा एक बात मैं आपको और बता दूं, अभी हमने आप लोगों ने देखा कि हमने cot का मान निकाला कैसे, tan के संबंध से।
tan का संबंध क्या था कि tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा, या फिर cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। तो इसी फार्मूले से हमने tan के सारे मान निकाल लिए। लेकिन दोस्तों एक काम और हो सकता था, जैसे आपने देखा था कि हमने cos का मान निकाला था कैसे, sin का मान हमने लिख दिया और उसी का उल्टा चलते हुए चले आए। जैसे इसका हमने यहां लिख लिया, इसका हमने यहां लिख लिया, इसका हमने यहां लिख लिया, इसका हमने यहां लिख लिया और इसका यहां लिख लिया। ठीक है, तो ऐसा हम tan और cot में भी कर सकते हैं। जैसे देखिए tan का ये है, ठीक है, tan का ये वाला ठीक है, ये वाला हमने यहां लिख लिया दोस्तों। ठीक है, और फिर इसको यहां लिख लिया और इसको यहां लिख लिया और इसको यहां लिख लिया और इसको यहां लिख लिया। तो आप अगर इतना सारा चीज नहीं करेंगे तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे सेक थीटा की। तो सेक थीटा का दोस्तों किससे संबंध है, आप लोग याद कर पाएंगे तो जो अभी हमने पढ़ाया है सबसे पहले स्टार्टिंग में संबंध जब पढ़ाया तो वहां पे हमने सेक थीटा का संबंध किससे दिखाया था दोस्तों, सेक थीटा का संबंध दोस्तों हमने दिखाया था कॉस थीटा से। ठीक है, यानी कि सेक थीटा जो था वो कॉस थीटा के विपरीत था, यानी कि सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा था या कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा था। ठीक है, और इसी फार्मूले से हम क्या करेंगे, इसी फार्मूले से हम सेक थीटा का मान निकालेंगे। तो सेक थीटा बराबर दोस्तों क्या था हमारा, सेक थीटा बराबर हमारा था 1/cos थीटा, और हमको थीटा की वैल्यू क्या चाहिए, अब हमको थीटा की वैल्यू चाहिए 0 डिग्री, यहाँ पे 0 डिग्री। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे सेक 0 डिग्री बराबर क्या 1/cos 0 डिग्री हो जाएगा दोस्तों, और cos 0 डिग्री का मान हमको मालूम है। ठीक है, तो रख दीजिए cos 0 डिग्री बराबर क्या दोस्तों, cos 0 डिग्री बराबर है 1 है ना। ठीक है, यहां देख लीजिए 1 है, तो 1/1 आप करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा दोस्तों। ठीक है, तो क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, सेक 30 डिग्री का मान चाहिए, तो आप निकाल लीजिए सेक 30 डिग्री बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, सेक 30 डिग्री बराबर 1/cos 30 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब cos 30 डिग्री का मान आप रख लीजिए, कितना आएगा 1/cos 30 डिग्री का मान यहां देख लीजिए, देखिए यहां पे है क्या है, √3/2 है। ठीक है दोस्तों, अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1 भागे में क्या है √3/2 है। ठीक है, और यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तिर्यक गुणा होता है भाग में दोस्तों। ठीक है, तिर्यक गुणा होता है, तो क्या हो जाएगा 1 गुणे 2 यानी कि 2। ठीक है, और 1 गुणे √3 यानी कि 1 गुणे √3 का मतलब क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आया 2/√3, किसका मान आया दोस्तों, 2/√3 किसका मान आया, यह आया हमारा सेक का मान आया, किसका आया, सेक 30 डिग्री का मान 2/√3। ठीक है दोस्तों, अब हमको क्या चाहिए, सेक 45 डिग्री का मान चाहिए। ठीक है, तो भी निकाल लेते हैं हम सेक 45 डिग्री। ठीक है दोस्तों, इसके बराबर क्या होता है 1/cos 45 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, यहां पे cos 45 डिग्री का मान रख देंगे, और आप लोग जानते हैं कि cos 45 डिग्री बराबर है क्या दोस्तों, cos 45 डिग्री बराबर देखिए यहाँ पे 1/√2 है। ठीक है, तो लिख दीजिए आप 1/√2। अब देखिए यानी कि यहां से 1 भागे 1/√2 यही कह रहा है ना, यहाँ पे बटे 1 कर लीजिए। आप जानते हैं भाग में तिर्यक गुणा होता है दोस्तों, ऐसे गुणा होगा और ऐसे गुणा होगा। ठीक है, तो 1 गुणे √2 क्या आएगा, √2 आएगा, √2 बटे में 1 गुणे यानी कि 1, यानी कि क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं किसकी, सेक 60 डिग्री की, यानी कि सेक 60 डिग्री की। ठीक है दोस्तों, सेक 60 डिग्री का मान क्या होगा, देखिए निकाल लीजिए। थोड़ा सा प्रोसेस लंबी लग रही है आप लोग को, लेकिन दोस्तों 1-2 बार आप करेंगे तो बहुत ही आसान दिखेगा, और इसी तरह से आसानी से आपको याद हो जाएगा मान, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, और याद हो जाएगा, और नहीं भी याद आ रहा है आपको, एग्जाम में भूल गया, तो आप इस तरह से आसानी से निकाल के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए
क्या है, सेक 60 डिग्री। सेक 60 डिग्री का मान दोस्तों क्या हो जाएगा, 1 में कॉस 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और कॉस 60 डिग्री का मान क्या है दोस्तों, कॉस 60 डिग्री का मान है 1/2, तो रख दीजिए, ठीक है, 1/2, यानी कि 1/1/2, यहाँ बटे 1 लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब इसका गुणा इधर होगा, तिर्यक गुणा होता है, मैं बार बार बता रहा हूं भाग में, तो क्या हो जाएगा, 1 2 2, ठीक है, और 1 का नाम 1, 2/1 मतलब क्या, सिर्फ 2, ठीक है। 1 से भाग करेंगे तो कोई वजूद नहीं होगा, तो क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब हमको क्या चाहिए, 90 डिग्री का मान चाहिए, तो इसी तरह 90 डिग्री का मान निकालेंगे, क्या, सेक 90 डिग्री। सेक 90 डिग्री बराबर क्या जाएगा दोस्तों, सॉरी कॉस 90, क्या, कॉस 90 डिग्री। और कॉस 90 डिग्री का मान क्या है दोस्तों, कॉस 90 डिग्री का मान क्या है, कॉस 90 डिग्री का मान है 0, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। और आपको मालूम है जब किसी भी संख्या में हम 0 से भाग करते हैं तो उसका मान क्या आता है, अपरिभाषित आता है दोस्तों। क्या आता है, अपरिभाषित, इनफाइनाइट। क्या आता है, इनफाइनाइट आता है, ठीक है दोस्तों। अब हमको क्या करना है, अब हमको निकालना है कॉसेक थीटा का मान। अच्छा, आप देख पा रहे होंगे सेक थीटा का मान एक तरीके से और निकल सकता है दोस्तों। कैसे निकल सकता है वो मैं थोड़ा सा आपको हाईलाइट कर दूं, ताकि आपको जो भी समझ में आए, जो भी अच्छा लगे, आप उस तरह से निकाल सके, ठीक है दोस्तों। देखिए कैसे निकाल सकते हैं, यहां पे देखिए हमने निकाला था ना, अगर आप सबके बटे 1 करिए, फिर उल्टा करिए सबको, ठीक है। आप 1 को उल्टा करेंगे तो क्या होगा, जैसे 1 है, ठीक है, इसको उल्टा करना तो क्या, इसके बटे, हम इसको बटे में ला देंगे, नीचे ला देंगे, ठीक है। 1 को जब हम उल्टा करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसका 1/1 लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। यानी कि क्या हो जाएगा, 1 का उल्टा 1 ही होगा। इस तरह से हमारा मान आया किसका, सेक 0 डिग्री का। अब हमको क्या चाहिए, सेक 30 डिग्री का चाहिए, हम इसको उल्टा कर देंगे, क्या है, √3, ठीक है, /2 है। इसको उल्टा करेंगे तो आप क्या आएगा, 2/√3 आएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए आया है ना। अब हमारे पास क्या है, 50 डिग्री है, इसको आप उल्टा कर दीजिए, क्या है, 1/√2 है, इसको उल्टा करिए, ये ऊपर चला जाएगा, वो नीचे आ जाएगा, √2/1, और 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, मतलब 2 ही आएगा, ठीक है दोस्तों। तो √2 ही आएगा, तो यहाँ हमारे पास क्या हो गया, 50 डिग्री का मान क्या हो गया, √2 हो गया। अब ये है 60 डिग्री का मान, इसको उल्टा कर दीजिए, 1/2 है, इसको उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, 2/1 आएगा। 2/1 का मतलब क्या है दोस्तों, 2 है। तो हमारे पास क्या आ गया, सेक 60 डिग्री का मान आ गया, क्या, 2 आ गया। अब हमारे पास 0 है, किसका, 90 डिग्री का मान, तो 0 को आप उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 1/0 होगा। और 1/0 दोस्तों होता क्या है, इनफाइनाइट होता है, ठीक है। क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ऐसे हमारे पास सेक थीटा का मान एक तरीके से और हम निकाल पाए दोस्तों, ठीक है। आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उसी तरीके से मान निकालिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे कॉसेक की, ठीक है। हमारे पास बचा क्या है, हमारे पास बचा है कॉसेक थीटा। और कॉसेक थीटा दोस्तों अभी भी जब आप पढ़े हैं, संबंधों की बात किए हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा का संबंध क्या है सब में, तो हम लिखे थे आपके सामने कि साइन थीटा बराबर क्या था, 1/कॉसेक थीटा, यही था ना दोस्तों। यानी कि कॉसेक थीटा का विपरीत साइन थीटा है, ये यहां लाइए, उसको वहां ले जाइए, तो क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा दोस्तों, 1/साइन थीटा, ठीक है। अब हमको साइन कॉसेक का जो भी मान चाहिए उसको हम 1/साइन कर लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या होगा, कॉसेक का मान हमको 0 का मान चाहिए, कॉसेक 0 डिग्री का मान, ठीक है दोस्तों, कॉसेक 0 डिग्री का मान। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री हो जाएगा, है ना। और साइन 0 डिग्री का मान रखिए दोस्तों, साइन 0 डिग्री का मान हमारे पास क्या है, 0 है, क्या है, 0 है। और आपको मालूम है कि जब 0 में किसी संख्या में हम 0 से भाग करते हैं तो क्या आंसर आता है, इनफाइनाइट आता है। क्या आता है दोस्तों, इनफाइनाइट आता है। यानी कि हमारे पास जो कॉसेक 0 डिग्री का मान है वो क्या है, इनफाइनाइट है।
अब हमको चाहिए कॉसेक 30 डिग्री का मान, तो वही काम हम करेंगे फिर से। कॉसेक क्या, कॉसेक 30 डिग्री, ठीक है। इसके बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन 30 डिग्री, है ना। और साइन 30 डिग्री का मान क्या है दोस्तों, साइन 30 डिग्री का मान आपके सामने है, 1/2 है, ठीक है दोस्तों। तो आप क्या करेंगे, 1/1/2, इसको बटे में 1 कर लीजिए। तिर्यक गुणा होता है भाग में दोस्तों, और इसका इधर होगा, तो 2 1 2 क्या आएगा, 2/1 आएगा। और 2/1 का मतलब क्या है, 2 है, ठीक है दोस्तों। तो क्या आएगा, ये आएगा 2 आएगा। अब हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए कॉसेक 45 डिग्री का मान, ठीक है। तो कॉसेक 45 डिग्री का मान निकाल लीजिए दोस्तों, कॉसेक 45 डिग्री, ठीक है। इसके बराबर क्या हो जाएगा, साइन 1/sin 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और साइन 50 डिग्री का मान क्या है दोस्तों, साइन 50 डिग्री का मान है हमारे पास 1/√2, यही है ना दोस्तों। सारे मान निकल गए दोस्तों, ठीक है। और हमारे पास क्या बचा है, कॉसेक 50 डिग्री बचा है, ठीक है। थोड़ा सा हम देख रहे थे यहाँ पे, ठीक है मान की नहीं, ठीक है, हाँ तो ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, 50 डिग्री का मान चाहिए, ठीक है ना। तो हम ले लेते हैं 1/√2, यानी कि 1/√2। फिर वही काम होगा दोस्तों, इसका मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, √2/1 आएगा। और 1 से डिवाइड करने का कोई मतलब निकलता नहीं, क्योंकि आंसर सेम वही आता है। तो क्या आएगा, √2 आएगा, किसका मान, कॉसेक 45 डिग्री का मान। अब दोस्तों क्या है, हमारे पास बचा है कॉसेक 60 डिग्री और कॉसेक 90 डिग्री, ठीक है। तो ये दोनों मान भी हम निकाल लेते हैं, और बहुत ही आसानी से निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। जैसे सारा मान निकालें ऐसे सब निकाल लेंगे हम, ऐसे ही आप भी निकालेंगे। जब 3-4 बार निकालेंगे दोस्तों, तो आपको अच्छे से मान याद हो जाएंगे, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और मान लीजिए नहीं भी याद आता, तो आप परीक्षा में निकाल करके अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉसेक क्या 60 डिग्री, इसके बराबर क्या होता है, 1/sin 60 डिग्री, ठीक है दोस्तों। देखिए, तो कॉसेक 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, 1/sin 60 डिग्री का मान क्या है, sin 60 डिग्री का मान हमारे पास है √3/2 है, ठीक है। क्या √3/2 है, यानी कि इसका मतलब क्या, 1/√3/2 बटे में लिख सकते हैं यहाँ पे। इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, तो क्या आएगा दोस्तों, यही ना हमारा √3 यहाँ पे, ठीक है। क्या है, √3 है, ठीक है। तो क्या आएगा, 2 1 2 यानी कि 2, और ये 1 3 3 यानी कि √3। तो क्या आएगा, 2/√3 आएगा, किसका मान, कॉसेक 60 का, ठीक है दोस्तों। क्या आएगा, 2/√3 आएगा। अब हमारे पास बचा क्या है, कॉसेक 90 डिग्री बचा है, एक मान बचा है, इसको भी हम निकाल लेते हैं, ठीक है। कॉसेक 90 डिग्री क्या हो जाएगा, कॉसेक 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 1/sin 90 डिग्री, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, 1/sin 90 डिग्री का मान क्या है, 1 है, इसको हम 1 लिख लेते हैं। तो 1/1 बराबर क्या आएगा दोस्तों, 1 ही आएगा। किसी भी संख्या में हम 1 से भाग करेंगे तो वही संख्या आएगी, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हमने क्या किया, सारा त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल लिया। अब एक चीज और बताएंगे आपको हम, कॉसेक थीटा का मान एक तरीके से और निकल सकता था दोस्तों, कैसे, जैसे हमने अभी भी आपको बताया है, कैसे बताया है, अभी मैंने आपको बताया था, हमने बताया था कि कॉसेक थीटा जो है क्या है, साइन का उल्टा है। तो हम जो साइन के सारे मान उसको उल्टा कर देते हैं, ठीक है। जैसे साइन 0 डिग्री का मान क्या है, 0 है, ठीक है। इसको हम उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, 1/0 आएगा। और 1/0 का मतलब ही होता है दोस्तों क्या, इनफाइनाइट होता है, यानी कि किसी भी संख्या में आप 0 से भाग करेंगे तो उसका मान क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। अब हमारे पास साइन 30 डिग्री है, इसको उल्टा कर लीजिए, 1/2 को आप उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, 2/1 आएगा। और 2/1 का मतलब ही होता है क्या, 2, यानी कि किसी भी संख्या में आप 1 से भाग करेंगे तो संख्या वही आएगी। तो हमारे पास क्या आया, कॉसेक 30 डिग्री का मान क्या आया, 2 आया। तो वैसे ही कॉसेक 45 डिग्री दोस्तों, ठीक है, इसके बराबर क्या हो जाएगा, इसको उल्टा कर दीजिए, आप उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, √3/1 आएगा, सॉरी √2/1, ठीक है। और 1 से आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा,
√2 ही आएगा, यानी किसी भी संख्या में आप 1 से भाग करेंगे तो उसका मान वही आता है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, √2 आ गया। हमारे पास बचा क्या है, साइन 60 डिग्री का मान बचा है, तो क्या है, √3/2 है, इसको उल्टा करिए तो क्या आएगा, 2/√3 आएगा। और ये मान क्या हो गया, ये कोसेक 60 डिग्री का मान हो गया। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने लिखा है। और क्या है, ये हमारे पास साइन 90 डिग्री है। ठीक है, साइन 90 डिग्री का मान कितना है दोस्तों, 1 है। आप इसको उल्टा करेंगे तो 1/1, और इसका मतलब क्या, एक ही आएगा, यानी कि 1 को उल्टा सीधा सब कुछ करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, हमारे पास आ गया ना दोस्तों, 1 आ गया। ठीक है, लेकिन अभी एक तरीका हमारे पास और है दोस्तों, इसके अलावा भी हमारे पास एक तरीका जिससे हम कोसेक थीटा का मान निकाल सकते हैं। वो क्या है, देखिए वो तरीका दोस्तों हमने ऊपर अपनाया था। जैसे देखिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, इसको यहाँ ले आइए, इसको यहाँ ले आइए, और इसको यहाँ ले आइए, इसको यहाँ ले जाइए, और इसको यहाँ ले जाइए। इस तरह से भी आप क्या कोसेक थीटा का मान निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से आप भी सारे मान निकाल सकते हैं, और उम्मीद है कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों कमेंट करके बताइए मेरी क्लास कैसी लगी, और आगे भी हम क्लास लेंगे एक्सरसाइज 8.2 की। धन्यवाद दोस्तों।